एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज एक नई भूमिका में थे। उन्होंने राजधानी भोपाल के शिवाजी नगर स्थित महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में सीएम की पाठशाला लगाई। विषय था महिला सशक्तिकरण और लोक माता देवी अहिल्याबाई के बारे में छात्राओं को जानकारी देना। तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद हैं और उनके बीच में है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री ने यहां पर अपनी पाठशाला ली। उन्होंने विस्तार के साथ पहले लोक माता देवी अहिल्याबाई के जीवन और कृतित्व के बारे में उनको जानकारी दी। कैसे उनका जीवन परोपकार के लिए समर्पित था, इसके बारे में विस्तार से बताया। उनके कामों के बारे में जानकारी दी। साथ ही कहा कि वो लोक माता थी। इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है और नई पीढ़ी को उनके बारे में जानना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। उसके बाद दौर शुरू हुआ महिला सशक्तिकरण के विषय का। तो मुख्यमंत्री ने अपने शासन की कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी, जो न सिर्फ बेटियों के लिए है बल्कि महिलाओं के लिए भी है। उन्होंने छात्राओं के जिज्ञासाओं का भी समाधान किया, कई सवालों का भी जवाब दिया और सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने अपनी बात रखी। देखिए क्या कहा मुख्यमंत्री ने इन छात्राओं के बीच। बाद में पता ही नहीं चलता, और ये तो हमारे लिए और आनंद की बात है कि वो हमारे प्रदेश की बिल्कुल इंदौर की पास की है। तो अभी इतना बड़ा देश है तो पूरे देश को भी मालूम पड़ना चाहिए ना। तो मोदी जी ने जब उनकी जानकारी ली कि इनके जीवन में क्या क्या किया, जो मैंने आपको बताया ना इतना सब किया, तो मोदी जी ने कहा पूरा देश मनाएगा, इसलिए पूरा देश भारत सरकार से भी मना रहा है और मध्य प्रदेश सरकार भी उसमें सहयोग कर रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री स्वयं आ रहे हैं कि मुझे बहनों के बीच में आना, और उन्होंने कहा कि मैं जब आऊँगा तो ये कार्यक्रम पूरे बहनों को ही समर्पित करूँ। इसलिए पूरी बहनें 2 लाख बहनों के साथ वो कार्यक्रम पूरा संपन्न होगा। इस पूरे आयोजन में बहनें सुरक्षा का कार्यक्रम संभालेगी, बहनें संचालन करेगी, बहनें गाड़ी ड्राइव करेगी। सारा कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो फिर हमारा ये जवाब किसके लिए रहेगा? वो अंग्रेजों के लिए, वो सारे लोगों के लिए जो कहते थे ना कि भारत में बहनों की और हमारे यहाँ ऐसी स्थिति है। तो ये कितने बड़ा उदाहरण है। और भगवान के और पीछे चले जाओ, भगवानों के नाम भी लेते तो पहले हमारी माता का नाम आता है, सीताराम, राधे कृष्ण। भगवान शंकर के पहले भी ओम नमः पार्वती। बताओ, पार्वती पहले आती है, भोलेनाथ तो बाद में आते हैं। कितनी अच्छी संस्कृति है अपनी। तो इसलिए हमारे लिए जो कंफ्यूजन पैदा करते थे, कंफ्यूजन दूर करने के भी मौके है ना। तो मेरी बात पूरी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने सुना मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर, उनकी पाठशाला में शामिल होकर छात्राएं भी गदगद थी, वो गौरवान्वित महसूस कर रही थी। सुनिए क्या कहा सीएम की पाठशाला को लेकर इन छात्राओं ने। मेरा नाम निधि माहेश्वरी, मैं एक्टिव फैशन टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज सीएम जी के साथ में हमारी सीएम जी की पाठशाला में हम लोग ने काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उन्होंने बताया कि नारी शक्ति के बारे में बताया और नारियों के बारे में बताया कि कैसे वो पहले भी मतलब हिम्मत वाली थी और आज भी हैं। हमें डर के नहीं रहना चाहिए, ऐसा उनने बताए हैं। और उसके बाद में उन्होंने सबसे अच्छी चीज़ ये बताई है कि आप पहले भी कुछ कर सकते थे, आप में हिम्मत होनी चाहिए करने की, और आज भी हम कुछ कर सकते हैं। उसका उदाहरण उन्होंने देवी अहिल्या को लेके दिया और उसी से हम लोगों को प्रेरणा मिली कि हम लोग भी कुछ करें। ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहा हम लोगों का सीएम जी के साथ में और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। धन्यवाद। Everyone, myself Bhumi Bamrele, I am a student of Government Women's Polytechnic College। और आज हम लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि सीएम सर आए, डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने हमें वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया, जो कि हमें बताता है कि वुमेन्स कैसे आगे से लड़ती आ रही हैं, लाइक रानी लक्ष्मीबाई, देवी अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती। और उन्होंने हमें इन सब के बारे में बताया जिन्हें हमें पता नहीं था। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट रानी दुर्गावती, नॉट एट ऑल, बट जैसे कि उन्होंने हमें उनकी स्टोरीज़ बताई कि कैसे उन्होंने अपनी खुद की बलि दे दी ताकि वो किसी की गुलामी ना कर सकें, ताकि वो किसी के हाथों ना मर सकें। और वो उन्होंने अंग्रेज़ों को कैसे नवाबों से लड़ा और मतलब अकबर से भी लड़ाई करी थी उन्होंने। तो यही हमें बताता है कि वुमेन भी आजकल सब कुछ कर रही हैं। और उन्होंने एम्पावरमेंट के बारे में बताया, जो कि एजुकेशन से और फिज़िकल से बहुत ज़्यादा रिलेटेड करता है।
और हम यही चाहेंगे कि वो और आए सीएम सर, एंड वो जो सीएम की पाठशाला जो अभी वर्कशॉप हुई वो और हो। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम रंजना राजपूत है और मैं शासकीय महिला पॉलिटेक्निक की छात्रा हूँ। आज सीएम की पाठशाला में हमारा सीएम सर से 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ और सीएम सर ने हमें कई जानकारी दी कि महिला किस प्रकार आगे बढ़ रही हैं और क्या क्या कदम उठा रही हैं अपने देश के लिए। और इस पाठशाला में उन्होंने हमें कई नारियों के बारे में बताया, जैसे कि रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई और बहुत सारी महिला सशक्तिकरण की बातें की। धन्यवाद। तो सीएम की पाठशाला में छात्राओं और सीएम के बीच जो संवाद हुआ उसे छात्राओं ने बड़ी गौर से सुना। छात्राओं ने खुद कहा कि उनको नई नई जानकारियां हासिल हुई हैं और आज मुख्यमंत्री एक नई ही भूमिका में थे, नए कलेवर के साथ, नए अंदाज के साथ। मध्य प्रदेश की बेटियां सशक्त हों, जानकारी से लैस हों, प्रदेश के और देश के इतिहास पुरुषों या नायिकाओं के बारे में उनकी जानकारी हो, ये मुख्यमंत्री जी की मंशा थी और इसी मंशा से सीएम की पाठशाला आयोजित की गई। सीएम की इस पाठशाला पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।